जय हिंद। काफी लोगों ने ये सवाल किया था, इनफैक्ट कमेंट किया था कि ओसवाल पंप्स आईपीओ का एनालिसिस कब डालेंगे कब डालेंगे कब डालेंगे। तो डेफिनेटली आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओसवाल पंप्स के आईपीओ के एनालिसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज वोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई काफी टाइम ब्रेक लगा, 3-4 आईपीओ आए, 1-2 हफ्तों का ब्रेक लगा, राइट। अब आया है ओसवाल पंप्स का आईपीओ। देखो एक चीज तो क्लियर है, जो पंप सेक्टर है इसने धमाल डेफिनेटली बचाया है कि भाई अच्छा खासा रिटर्न्स लास्ट 2-3 साल में प्रोड्यूस किया है। तो क्या ओसवाल पंप्स भी उसी कैटेगरी में फॉल करेगा कि भाई शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, या हमें इसे अप्लाई नहीं करना है, दूर से ही राम राम करना है? ये तो पता चलेगा भाई सारे एनालिसिस के बाद कि भाई आपके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल क्या बोलता है, किस वैल्यूएशंस पे लाए हो, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई पैसा जो उठा रहे हो उसको कहां पर यूज करने वाले हो। करते हैं आज के एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इक्विटास बैंक एनालिसिस, आईएक्स स्टॉक में जो न्यूज आई थी, आईआरईडी का क्यूआईपी इशू, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आने वाला है, शेयर होल्डर कोटा के लिए क्या लेना है, एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आने वाला है, शेयर होल्डर कोटा के लिए क्या लेना है, तो सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की बात करें तो देखो ओसवाल पंप्स ने यहां पर डाल दिया है कि भैया हम 13 तारीख से 17 तारीख तक आ रहे हैं, राइट। उसके बाद एरिस इंफ्रा जो काफी टाइम से अटक रहा था, इन्होंने कहा भाई मैं भी 18 से 20 तक आ रहा हूं, राइट। एक अच्छी बात होने वाली है कि इसके लिए यहां पर आपके फंड्स फ्री हो जाएंगे, राइट। इसके लिए आपके फंड फ्री हो जाएंगे। बाकी प्राइस बैंड ये वो आना बाकी है, जैसे ही आएगा तो एरिस इंफ्रा का वीडियो भी मैं बनाकर डाल दूंगा। शुरू करते हैं जरा फटाफट से ओसवाल पंप्स के साथ। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, यानी ऑलमोस्ट 20-25 साल पुरानी कंपनी है। ओसवाल पंप्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पंप्स। तो कहते हैं भैया खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अपनी, ये नहीं कि यहां से लिया वहां से लिया असेंबल कर दिया या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। कहते हैं भाई इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। द कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स केटरिंग टू डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सोलर पंप्स, ये बहुत चल रहे हैं आजकल, सबमर्सिबल पंप्स वगैरह हो गया, मोनोब्लॉक पंप्स हो गया, प्रेशर पंप, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर, सबमर्सिबल, वाइंडिंग वायर्स, केबल, इलेक्ट्रिक पैनल्स एंड ऑल्सो। कहते हैं भाई पंप से रिलेटेड, सबमर्सिबल पंप्स, ये वो रिलेटेड सब कुछ हमारे पास है, आप हमारे पास आ जाओ, ए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाकर देंगे। The company had executed orders for 26,000 turnkey solar pumping systems directly under the PM Kusum scheme for several states including हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र वगैरह। तो भाई ये जो ये PM कुसुम स्कीम है, राइट, जहां पर पानी के रिलेटेड वगैरह बात होती है, पंप से रिलेटेड बात होती है, तो कहते हैं भैया इसमें हमने भी खूब कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट पार्ट पर आते थे भैया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो करनाल हरियाणा में है, विच कवर्स अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 41,000 स्क्वायर मीटर्स। चलिए जी, बढ़िया बात है। फिर उसके बाद कहते हैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है वो पहले इंक्रीजिंग फ्रॉम 473, पहले 473 था जिसको बढ़ाकर 636 कर दिया, यानी ऑलमोस्ट 40% अपना 1-2 साल के अंदर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। फिर कहते हैं ओसवाल पंप्स एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट टू 17 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट वगैरह, यानी कि फॉरेन कोलैबोरेशन भी है, राइट। काफी लोगों को समझ आया होगा, यानी कि पीपी वाटर बॉल्स में जैसे बोलते हैं कि भाई फॉरेन कोलैबोरेशन है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बाहर भेज रहे हो, बाहर पसंद भी आ रहे हैं, तभी डिमांड है, तभी वापस आ रहा है। एज ऑफ नाउ देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुद की है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है। बाकी देखते हैं, धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। चलिए जी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं हम लोग। आईपीओ ओपन होगा 13 तारीख को, 17 तारीख को आईपीओ क्लोज होने वाला है, अलॉटमेंट आएगी 18 तारीख को, रिफंड्स और शेयर्स 19 तारीख को, और 20 तारीख को लिस्ट होगा। तो अगर 19 तारीख तक इसका रिफंड आ जाता है तो आप एरिस इंफ्रा में लगा पाओगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि भाई बताओ किस प्राइस बैंड पे लाए हो। कहते हैं ₹1 फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड रखा है 484 टू 614। अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई करेंगे 614 पर, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। जो लोग ये सोचते हैं मैं 614.1, 613.9 ये डाल देता हूं, नहीं, ये नहीं चलेगा, सिर्फ 614 चलेगा।
कहते जी 24 शेयर्स का एक बंडल बनाया है। अब देखो कंपनी बोल रही है कि भैया मेरे को चाहिए 1380 करोड़, टोटल इशू साइज 1380 करोड़, फ्रेश इशू है जिसमें 890 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 64% के आसपास फ्रेश इशू है। ये वो पैसा जो कंपनी के पास जाएगा, क्या करेंगे वो नीचे देखते हैं। बाकी ऑफर फॉर सेल 497 है यानी ऑलमोस्ट 36% के आसपास। एक बैलेंस्ड अप्रोच नजर आ रही है, 36-64 के आसपास है। मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है वो फ्रेश इशू में ही जा रहा है। देखते हैं भाई डेट कम करेंगे क्या है, मोटो वगैरह। कहते हैं QIB के लिए लेकर आए हैं जी 50%, रिटेल वालों को 35 और HNI कैटेगरी को 15। तो यहां पर कोटा ज्यादा है, अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे ताकि अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ा सकें। एक लॉट की बात करें तो कहते हैं जी एक लॉट रिटेल वालों को मिलेगा 14,736 का, और रिटेल में अगर आप लगाते हो तो आप 13 लॉट्स मैक्सिमम लगा सकते हो। उसके ऊपर आपको कैटेगरी स्विच करनी पड़ेगी HNI कैटेगरी में। हालांकि ये जो स्मॉल HNI बिग HNI है 2 लाख 10 लाख, इसमें कोई लॉक इन नहीं है। आधा बेचना है, पूरा बेचना है, खरीदना है, पार्शल, ये वो उसी दिन पर उस मिनट पे बिंदास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो ये हो गए विवेक गुप्ता, अमूल्य गुप्ता, शिवम गुप्ता, गुप्ताज एंड गुप्ताज की कंपनी है जिसमें कहते हैं कि भाई 99.88 पूरी ही कंपनी इनके पास है, यानी कि अभी तक कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं करा। बहुत ही अच्छी बात है जी। आते हैं फाइनेंशियल्स पे कि भैया फाइनेंशियल्स क्या लग रहे हैं वो समझते हैं। पता है आप कभी भी मेरा कोई IPO वीडियो देखोगे या टेक्नो फंडा एनालिसिस देखोगे तो उसमें मैं हमेशा हमेशा मींस हमेशा फंडामेंटल्स के नंबर्स पे फोकस क्यों करता हूं कि सेल्स से ना एक आइडिया ये लग जाता है कि पब्लिक आपका प्रोडक्ट कितना पसंद कर रही है। नंबर 1, प्रोडक्ट बिक रहा है, हो सकता है आपकी सेल्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट प्रॉफिट नहीं है। मतलब आप जबरदस्ती डिस्काउंट 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 पे अपना माल बेच रहे हो, क्या फायदा बिजनेस लॉस में करने का। तो मैं हमेशा इसलिए नंबर्स पे थोड़ा सा मेजर फोकस करता हूं। नंबर्स की तरफ देखें तो कहते हैं जी फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, 3 क्वार्टर का है तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट बन जाए। एसेट्स की बात करें तो 221 करोड़ के एसेट्स थे, ऑलमोस्ट 10% जंप आया, 252 करोड़ हो गए, और यहां से सीधा डबल 252 का सीधा 500। भाई साहब क्या छलांग लगाई है, और वापस से डबल, और अभी तो एक क्वार्टर बाकी है, 511 का 1100 करोड़। बाप रे, 2 साल में एसेट्स 4 गुना कर दिए, मैसिव ग्रोथ बनी है। रेवेन्यू की बात करें कहते हैं 360 करोड़ की सेल्स थी, 380 करोड़ की सेल्स हो गई, एसेट्स डबल हुए, सेल्स भी डबल हो गई 760 करोड़ के आसपास, और अभी ये 1070 ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास की सेल्स है। अगेन 3 क्वार्टर की सेल्स है तो अनुमान 1400-1500 करोड़ के आसपास क्लॉक कर पाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट अगेन डबल हो गया प्रॉफिट। तो 360 करोड़ की सेल्स पे 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना रहे थे, मतलब 5% पैट मार्जिन था। 380 करोड़ पे 34 करोड़ हो गया, प्रॉफिट डबल हुआ जबकि सेल्स डबल नहीं हुई। बहुत अच्छा कवर करा, यहां पर हो गया ऑलमोस्ट आपका 9% के आसपास पैट मार्जिन। 760 करोड़ पे हो गया 90, 95, 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ये ऑलमोस्ट यहां पे डबल हुआ तो यहां 3 गुना हो गया, बाप रे। और 97 से 216 करोड़ के आसपास, तो यहां पर मार्जिन हो गया 20%। लास्ट 3 साल के पैट मार्जिन देखे, 5 का 9, 9 का 12, 12 का 20, बाप रे, मैसिव ग्रोथ है पैट मार्जिन में। तो पैट मार्जिन को तो मैं 11 ऑन 10 मार्क्स दूंगा। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बोरोइंग्स। तो कंपनी पहले थी जी 80 करोड़, थोड़ा रिड्यूस करा, ये हो गया 60 करोड़, वापस से पिकअप करा 75, यहां तक ठीक था। यहां पर कंपनी का डेट एकदम से सीक्वेंशियली बढ़ गया। मे बी यही रीजन है ग्रोथ का कि कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया कि भैया हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना है, और यहां पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया तो यहां पर डेट बढ़ गया। हालांकि डेट कंपेयर टू रिजर्व्स ऑलमोस्ट बैलेंस है, पर थोड़ा सा बोरोइंग्स कम कर दे, बोरोइंग्स कम करेंगे, पैट वैसे तो बढ़ा हुआ है ही ऑलरेडी, और इंप्रूव हो जाएगा। चलिए जी कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज और फिर पीयर कंपैरिजन भी दिखाऊंगा आपको।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 81, डेट टू इक्विटी 0.42, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया 88 के आसपास, पैट मार्जिन 12, ये लास्ट ईयर का है क्योंकि अभी मार्जिन क्लोज नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर वाला, तो 12 जैसे हमने कैलकुलेट करा। प्राइस टू बुक वैल्यू 38 के आसपास, थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है। ऑलराइट, ईपीएस और पी रेशियो की तरफ नजर मारे, पहले था 9 का ईपीएस, अभी हो जाएगा 25 का क्योंकि अर्निंग्स बढ़ गए। पी रेशियो पहले था 62 का, अभी हो जाएगा 24 का। ठीक है जी, पहले जरा पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं जरा, फिर उसके बाद आएंगे इसके पैसा किस लिए उठा रहे हैं और फाइनल वर्डिक्ट। ओसवाल, किर्लोस्कर, शक्ति पंप्स, WPIL, KSB, रोटो पंप्स, तो ऑलरेडी 5 पीयर कंपैरिजन इनके हिसाब से लिस्टेड है, जिसमें कहते हैं जी ईपीएस जो है हमारा है 9.8 का, किर्लोस्कर 43, शक्ति पंप्स 12, WPIL 17, KSB 12, रोटो 6, तो यानी कि ये समवट अराउंड KSB पंप्स और शक्ति पंप्स के आसपास आ रहा है 12 के हिसाब से, पीपीएस के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं जी पी रेशियो की बात करें तो ये आ रहा है 24 पे, ये हो गया 41, 66, 27, 66, 42, तो उन दोनों के कंपैरिजन में तो इनका पी रेशियो बहुत कम है। पी रेशियो वाइज तो ठीक वैल्यूएशन से, और प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर बना था 38 का। अच्छा, ये रह गया रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यहां पर है 88, 22, 24, 18, 17, 21, यहां से तो वे फार है इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू था इनका 38, 8, 12, 3, 10, 8, यही जो मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू इनका स्टीप नजर आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो ईपीएस में ठीक था, पी रेशियो में ठीक था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ठीक था, मतलब 3 पैरामीटर्स में बाजी मारी है, एक में थोड़ा सा पीछे है। अब देखो सेक्टर की बात करें तो यहां पर मैंने ना दोनों स्टॉक के चार्ट लगा रखे हैं, जिसके कंपैरिजन में ये आ रहा है केएसबी और शक्ति पंप्स। तो लास्ट 2-3 साल में अगर देखा जाए तो अच्छी खासी वेल्थ प्रोड्यूस करी है। यहां पर ट्रेड कर रहा था समवट अराउंड 200 रुपए के आसपास, 200 से नॉन स्टॉप 12,000 1100 तक गया और अभी भी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शक्ति पंप्स की कहानी देखें, कुछ सेम कहानी है, सेम चार्ट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो ये ट्रेड कर रहा था कुछ अगेन 200 के आसपास, ये भी 1400 रुपए के आसपास गया और अभी भी 1000 रुपए के आसपास है। तो लास्ट एक साल में 5 गुना, बाप रे। एक चीज तो क्लियर हो गई, सेक्टर अच्छा है डेफिनेटली। चलिए जी, पैसा किस लिए उठा रहे हो बाबू वो भी बता दो हमें, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। कहते हैं कि भैया फंडिंग सर्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, जिसमें हम लगाएंगे 90 करोड़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडरी ओसवाल सोलर, बाप रे, इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड इक्विटी फॉर द फंडिंग सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें लगाएंगे ऑलमोस्ट 270 करोड़ रुपए। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ये आ गया, इसी का मुझे इंतजार था कि भैया अपनी बोरोइंग्स कम कर दो, ये पॉइंट आ गया, मतलब मेरा काम आसान हो गया कि मुझे आईपीओ लगाना है। तो कहते हैं जी 280 करोड़ इसमें डालने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडरी ओसवाल सोलर इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी फॉर प्रीपेमेंट और रीपेमेंट जो उस कंपनी की है उसका 30 करोड़ 31 करोड़ के आसपास। 280 हो गया आपका 450 और 90 ये हो गया आपका 540 और 31 560 70 580 करोड़ के आसपास इन्होंने हिसाब दे दिया। और बाकी कहते हैं वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए जी आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे जिसका इंतजार था। अब सेक्टर की बात हो गई। अच्छी बात यह कि भाई 64% मेजॉरिटी पैसा कंपनी के पास जा रहा है, मार्जिन 5 से 20 तक गए हैं, ये अच्छी बात है। पी रेशियो वाइज भाई कम पी रेशियो पे ला रहे हैं कंपेयर टू इट्स पीयर कंपैरिजन, तो वैल्यूएशन वाइज भी ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि टेबल वगैरह कुछ नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं लिस्टिंग इनकी, देखो इस बीच में एज ऑफ नाउ तो कोई आईपीओ नहीं दिखाई दे रहा। एरेस इंफ्रा जाएगा इसके बाद वाली डेट्स पे, जब ये लिस्ट होगा तब वो जाकर कहीं क्लोज होने वाला है। मेरे हिसाब से ये समवट अराउंड 20 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, राइट। मार्केट भी स्टेबल नजर आ रहा है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पर कि भाई लिस्टिंग गेन क्या बनने वाले हैं। देखिए यहां पर 10 से 15% के आसपास तो लिस्टिंग गेन बनने वाले हैं। अगर मार्केट और स्टेबल रहता है या क्यूआईबी का कोटा थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो हो सकता है ये 20 से 30% के आसपास भी चले जाए। हालांकि 10 से 15% लिस्टिंग गेन भी इन अ वीक, दैट इज डेफिनेटली फाइन। तो मैं डेफिनेटली मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, लाइक मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से एक एक दो लॉट लगाने वाला हूं रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि वहां 35% है, ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर
बढ़ जाए। ये थे ओसवाल पंप्स के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।